हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हो गया है आप सभी लोगों का इस चैनल पर। और आज मैं खेलने जा रहा हूँ पॉकेट एडिशन सर्वाइवल सीरीज माइनक्राफ्ट। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और हमें इस घटिया सी बायो में स्प्रूस या फिर कौन सी बायो में हमें इसमें घटिया सा स्पॉन पॉइंट मिल जाता है, जो कि मेरे को ये बायो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं भी माइनक्राफ्ट की ठेठीली परंपरा रूल की तरह इसमें भी लकड़ी तोड़ने लग जाता हूँ। और लकड़ी मैं जब तक लकड़ी तोड़ रहा हूँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को। और दोस्तों आप लोग भी अगर इस सर्वाइवल सीरीज को कंटिन्यू रखवाना चाहते हो या देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना दोस्तों। और जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो इस सीरीज पर तो वो बता देना। हम एक बार लकड़ी को तोड़ लेते हैं। और लकड़ी तोड़ने के बाद मैं लग जाता हूँ अपनी बेसिक सी क्राफ्टिंग पर। मैं सबसे पहले अपने लिए एक स्टिक्स बना लेता हूँ एंड एक क्राफ्टिंग टेबल एंड फिर मैं अपने लिए एक पिकैक्स बना लेता हूँ, जिससे कि मैं एक स्टोन में अपग्रेड हो सकूँ। तो मैं लकड़ी के ज़्यादा टूल नहीं बनाता, क्योंकि मेरे को पता फिर हमें वो यूज़ करने ही नहीं होते। और गेमर की तरह मैं आपको चूते नहीं बनाऊँगा। लेकिन एक बार मैं अपना कंट्रोलर सेट कर लेता हूँ एंड कंट्रोल सेट करने के बाद मैं लग जाता हूँ यहाँ पर फिर से स्टोन तोड़ने के लिए। और मेरे को यहाँ पर स्टोन एज अचीवमेंट मिल जाती है एंड फिर मैं बना लेता हूँ अपने लिए सारे टूल्स स्टोन्स के। एंड स्टोन टूल बनाने के बाद मैं अपने बोट को लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को एक प्लेन एरिया या फिर एक विलेज ढूंढना होता है जिसमें मैं अपना एक बेस बना सकूँ एंड वहाँ पे मैं अपना सर्वाइवल सीरीज को स्टार्ट कर सकूँ। मेरे को यहाँ पे कुछ डॉग भी दिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुकता हूँ। और फिर मेरे को दोस्तों यहाँ पे शीप दिख जाते हैं। आप लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट में फर्स्ट नाइट काटना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं भी उसको नाइट को स्किप करने के लिए अपने लिए इन चीफ को मारकर एक बेड बनाने के लिए व्यवस्था करने लग जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर इन्वेंटरी चेक करता हूँ मेरे को कितनी शीप वो वूल मिलती है। तो मेरे को यहाँ पर 2 वूल मिलती है। तो मैं अपनी यहाँ से बोट को लेकर, क्योंकि मेरे को ये बायोम दिख जाती है, तो मैं यहाँ से 2 बोट को अपनी बोट को लेकर निकलने लग जाता हूँ एंड कुछ खाना अपने लिए इकट्ठा कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा हंगरवार कम होता है, हम उसे फुल कर सकें। एंड मेरे को फिर यहाँ पर कोल दिख जाता है, जो कि दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसी से हमारी टॉर्च बनती है या फिर ये बहुत काम आता है। अगर हमें खाना पकाना हो या फिर कुछ भी करना हो तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कोल ही हो जाता है। एंड फिर मेरे को यहाँ पर कॉपर भी दिख जाता है, तो मैं इसको भी तोड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि दोस्त हमें स्टार्टिंग में सारी चीज़ों की ज़रूरत चाहिए होती है। हमें नहीं पता किससे क्या काम पड़ता है, तो अभी हम सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं अपने लिए, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता भी किससे क्या बनता है। तो मेरे को यहाँ पे एक एमरल्ड दिख जाता है, लेकिन मेरे को पता नहीं होता कि यह स्टोन की पिकैक्स से नहीं टूटता। तो मेरा यहाँ पर एक एमरल्ड वेस्ट हो जाता है। तो फिर मैं ऊपर आता हूँ तो मेरे को यहाँ पर आयरन भी दिख जाता है, तो मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को दोस्तों यहाँ 8 आयरन की वेन मिलती है। यहाँ से मैं थोड़ा बहुत आयरन इकट्ठा करने के बाद फिर से हमें एक शीप मिल जाती है, तो मैं इसको भी मार देता हूँ, क्योंकि मेरा बेड बन सके। और अभी यहाँ पे नाइट भी होने वाली है थोड़ी बहुत देर में, तो मैं यहीं पे अपनी क्राफ्टिंग टेबल को रख कर और अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ और फिर मैं उसको भी यहीं पे प्लेस कर देता हूँ, जिससे कि मैं उस पर सो सकूँ। और ये थी दोस्तों हमारे इस गेम की फर्स्ट नाइट, जिसको हम बिता देते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो मैं अपनी यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल को दोबारा से उठा लेता हूँ और फिर मैं निकल लेता हूँ अपने लिए एक प्लेन बायोम ढूंढने के लिए, प्लेन एरिया ढूंढने के लिए या फिर एक विलेज ढूंढने के लिए, जिससे कि मैं वहां पर जाकर अपना एक बेस बना सकूं। मैंने आपको पहले बताया। और दोस्तों जो भी इस चैनल पर नया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों फिर हम जैसे अपने विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसको ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल जाता है, जिसको मैं लूटने आ जाता हूँ। और दोस्तों इस रूइन पोर्टल में मेरे को एक अच्छी खास लूट मिल जाती है, गोल्डन एप्पल एंड एक गोल्डन पिकैक्स एंड गोल्डन बूट्स। तो आप लोग देख सकते हो मैं गोल्डन बूट्स पहनने के बाद कितना खुश हो रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी अभी मुंह में लिया हूँ। लेकिन ये गलत बात दोस्तों। फिर मैं यहाँ पर अपना फर्नेंस लगा देता हूँ, जिसमें मैं अपने एक आयरन को स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 गोल्ड ब्लॉक्स भी मिलते हैं, तो उन्हें तोड़ने के लिए हमें एक आयरन की पिकैक्स चाहिएगी। तो उसके लिए मैं उनको वहाँ पे स्मेल्टिंग में लगाता हूँ। इतने में इस लावा को फिल करने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे कि हमारा गोल्ड वेस्ट हो। एंड मैं
अपना आयरन उससे निकाल कर अपने लिए बना लेता हूँ एक आयरन की पिकैक्स, क्योंकि मैं गोल्ड तोड़ पाऊँ, क्योंकि हम दोस्तों बहुत एक चूतिया बंदे हैं जिसने कि गोल्डन पिकैक्स से गोल्डन नहीं तोड़ा, क्योंकि मेरे को याद नहीं था उस समय, क्योंकि मैं और कुछ मैं नूब प्लेयर हूँ इस गेम का। मैं मानता हूँ कि मैं इस गेम का नूब हूँ दोस्तों, बोट हूँ, बोट नूब भी नहीं, बोट। तो फिर मैं यहाँ से अपनी आयरन पिकैक्स से इस गोल्ड को तोड़ लेता हूँ, एंड फिर मैं यहाँ से अपनी फर्नेस और इसको भी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी चूतियापंथी पे विश्वास हो जाता है। एंड हम अपने यहाँ से थोड़ी बहुत बेइज्जती कराने के बाद फिर से निकल लेते प्लेन एरिया को ढूंढने के लिए, कि उससे पहले हम निकले उससे पहले यहाँ पर नाइट हो जाती है। तो मैं अपने बेड को वापस से लगाता हूँ एंड अपनी सेकंड नाइट को भी आराम से स्किप कर देता हूँ, क्योंकि हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता है दोस्तों। हमारी फटती है मॉब्स से, मेरे को डर लगता है। एंड फिर मैं प्लेन एरिया ढूंढने के लिए आ जाता हूँ, यहाँ पर मेरे को मिल भी जाता है। फिर मैं सोचता हूँ चलो बीच साइड अपना घर बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही ओंडी एक केव मिल जाती है, जिसमें कि मेरे को आयरन भी दिखता है थोड़ा बहुत। तो इसको भी मेरा लेने का मन करता है, लेकिन उससे पहले मैं अपने सामान को सेव करने के लिए सोचता हूँ, और उसके बाद मैं निकल लेता हूँ बीच के दूसरी वाली साइड पर अपना सामान सेव करने के लिए। तो दोस्तों इस बकचोदी को करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस पर, यहाँ पर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ बेड को लगाकर, जिससे कि मैं मरूँ तो यहीं पर रिस्पॉन हो सकूँ। तो उसके बाद मैं अपना फर्नेस एंड क्राफ्टिंग टेबल भी यहीं पर सेट कर देता हूँ, और फिर थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक चेस्ट, जिसमें मैं अपना इम्पोर्टेंट सामान जैसे कि डायमंड, गोल्डन एप्पल एंड गोल्डन पिकैक्स एंड गोल्ड ब्लॉक्स रख सकूं। तो मैं इनको इसमें रख देता हूं। एंड उसके बाद दोस्तों फिर से आपको सनसेट दिखाने के बाद मैं चला जाता हूं सोने के लिए। और ये हमारा इस सर्वाइवल सीरीज का तीसरी नाइट थी, दिन नहीं नाइट। तो उसको वहाँ पर बिताने के बाद फिर मैं निकल लेता हूँ अपने आयरन को लेने के लिए, जो कि मैंने केव में देखा था। तो मैं यहाँ से पानी को नीचे निकाल देता हूँ, जिससे कि मैं ऊपर आ सकूँ एंड नीचे जा भी सकूँ। तो फिर मैं यहाँ से कुछ सीधा केव में कूद जाता हूँ, एंड मैं यहाँ पर मरने से बच जाता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पानी पटक दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन जो मैंने देखा था उसको तोड़ने लग जाता हूँ। एंड मेरे को यहाँ पर दोस्तों टोटल पता नहीं कितना आयरन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें केव में और भी डीप जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा बहुत आयरन जो मेरे को दिख रहा था उसको तोड़ने के बाद मैं वापस से ऊपर आ चला जाता हूँ फिर। और मेरे को यहाँ पर सामने भी दिखा था थोड़ा बहुत, तो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत बिल्डिंग ब्लॉक लगाकर यानी अपने वुड को लगाकर मैं यहाँ से थोड़ा सा आयरन यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्योंकि यार चाहिए आयरन तो आप को काम करवा को। एंड मैं आपको मिलता हूँ 2 मिनट में आयरन को लेकर सीधा ऊपर चलकर। और केव से आयरन लेने के बाद मैं आ जाता हूँ ऊपर। मेरे को यहाँ इस मुर्गे को देख कर 2 गाली देने का मन करता है, लेकिन मैं उसे गाली देने के बजाय उससे मार कर एक उसमें रांधने के लिए धर देता हूँ, जिससे कि हमारा खाना कुक हो सके। लेकिन उससे पहले मेरे को दोस्तों वहाँ के 16 आयरन इंगट मिले थे, जिनको मैं यहाँ पर मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ। और उसके बाद मैं अपने लिए कॉपर का एक फुल्ली आर्मर बना लेता हूँ, एक हेलमेट एंड एक चेस्ट प्लेट, क्योंकि बूट्स मेरे पास गोल्ड के थे ही। और फिर मेरे पास दोस्तों लकड़ी ख़त्म हो जाती है, तो मैं यहाँ से लकड़ी लेने आ जाता हूँ। और एंड दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे इसने पैंट तो बनाया नहीं कि ये नंगा डोलेगा क्या। हम दोस्तों वो मर्द हैं जो छाती पर पहनकर, जूतों में गोल्डन बूट्स पहनकर पाँवों में, और हम नंगे नहीं डोलते। हम आयरन की लेगिंग बनाएंगे अभी अपने लिए, क्योंकि अभी आयरन स्मेल्ट हो रहा है यार, समझे करो थोड़ा बहुत। एंड फिर हम यहाँ पर आकर अपने इनको प्लैंक्स में बदल कर अपनी स्टिक्स बना लेते हैं, जिससे कि हम आयरन के वो बना पाए, आयरन में अपग्रेड हो सके। तो मैं यहाँ पर अपने लिए एक स्वर्ड बना लेता हूँ आयरन की, क्योंकि मेरे पास पिकैक्स एंड वो एक्स तो पहले से ही थी। फिर मैं सो जाता हूँ दोबारा से, अपने पास है ही क्या, सो जगो। एंड मैं अपने लिए एक फुल्ली आर्मर बना लेता हूँ, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया है दोस्तों। तो उसके बाद मैं अपने लिए एक बकेट बनाता हूँ, वो आपको बताता हूँ क्योंकि हमें सुबह सुबह जगते ही चाहिए गाय का गाढ़ा दूध। हमें दूध पीने से मिलती है एनर्जी, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। और दूध पीने के बाद मैं अपनी बाल्टी में भरने लेता हूँ पानी, जिससे कि हम MLG कर सकें। और फिर उसके बाद दोस्तों मेरे को यहाँ पर क्रीपर दिख जाता है, क्योंकि मैं पेड़ लगाता हूँ। तो एक पेड़ लगाकर एक क्रीपर को फोड़ देते। फिर मेरे पास दोस्तों एक सैपलिंग और बचती है, तो फिर मैं उसको लगाने के लिए चल जाता हूँ। फिर मेरे को एक और क्रीपर दिख जाता, कीपर नहीं क्रीपर दोस्तों, सॉरी इसलिए। तो फिर मैं उसको भी अपनी गेंद मस्ती दिखाकर उसको भी फाड़ देता हूँ वहीं पर। इससे मेरी HP डाउन होती है, लेकिन मैंने आर्मर पहना था। तो आज वाले एपिसोड में इतना ही, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में।